नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। मई 2023 यह महीना आपके लिए कितना खास है? मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हम जानकारी लेकर के उपस्थित हैं। पूरी जानकारियां आपको हम प्राप्त करवा रहे हैं। शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, मैरिड लाइफ, लव लाइफ मतलब आपका व्यक्तिगत जीवन, व्यावसायिक जीवन आदि विषयों पर प्रकाश डालेंगे। चर्चा इस कार्यक्रम में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की है। आप 4 राशि वालों के लिए मई महीना क्या कुछ देने वाला है, इस माह को अपने निमित्त सकारात्मक कैसे बनाया जाए, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। ये भी बता दें कि आप हमसे विभिन्न शहरों में मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए कार्यालय के 2 नंबर फ्लैश होते हैं, मात्र 2 नंबर 9910291850 और 9999024099। किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करें। कॉलिंग के लिए सिर्फ 9910 वाला है, दिनेशवा का नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं। मई का मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के विषय में बताएं, लेकिन पहले मई महीने का गोचर हम आपको बता देते हैं। प्रातःकालीन कुंडली जो सूर्योदय के समय की रहेगी वह मेष लग्न का उदय रहेगा और लग्न में ही आपके 4 मुख्य ग्रह सूर्य, राहु, बुध, बृहस्पति बैठे हुए हैं। यूरेनस भी साथ में है। वृषभ राशि में शुक्र है, मिथुन राशि में मंगल, सिंह राशि का चंद्रमा, तुला का केतु और कुंभ का शनि। ये ग्रह गोचर में रहेंगे 1 मई को सूर्योदय के समय और लग्न रहेगा मेष। तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वालों पर इसका असर क्या रहेगा, आइए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। पढ़ाई की बात करें तो सूर्य चूंकि पंचमेश होकर के राहु के साथ रहेगा तो प्रारंभिक अवस्था 15 मई तक शिक्षा आपकी प्रभावित करेगा। बहुत अच्छा मन नहीं लगेगा पढ़ने में। कई जगह के विचार आएंगे, यह भी कर लें, यह भी कर लें, लिहाजा पढ़ाई आपकी प्रभावित होगी। व्यापार की बात करें मेष राशि की तो बिजनेस फिर भी आप ठीक ठाक कर लेंगे। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। व्यापार आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। अवरोधों से आप बाहर निकलेंगे, मुश्किलों से बाहर निकलेंगे और व्यापार एक अलग तरह की स्थिति में आपको लेकर जाएगा। दिनांक 12, 19 और 26 मई बिजनेस के लिए शुभ तारीखें हैं। मेष राशि, मई महीना प्राइवेट सेक्टर, नौकरी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बने रहने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कई तरह के षड्यंत्र हो सकते हैं। इन षड्यंत्रों से आपको 2-2 हाथ करना होगा। बहुत कुछ आपके लिए रास्ते बंद दिखाई देंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट जरूर पाएंगे। दिनांक 9, 16, 24 और 29 मई शुभ तारीखें हैं। सरकारी क्षेत्र, मेष राशि, मई 2023। गवर्नमेंट सेक्टर में सूर्य चूंकि 15 मई तक, जब तक मेष में राहु के साथ है तब तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद स्थिति सामान्य से बेहतर होगी। शुक्र का साथ बना हुआ रहेगा सूर्य के, तो राज्य पक्ष और सरकारी पक्ष से आपको विशेष लाभ दे देगा। पूरे महीने प्रमोशन के लिए अब हुआ कि तब हुआ की स्थिति रहेगी। खास तौर पर 10 और 19 तारीख शुभ होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो चूँकि सप्तमेश शुक्र अपने घर का है, स्वग्रही रहेगा, लेकिन सप्तम से अष्टम में रहेगा, द्वितीय भाव में।
लिहाजा पति पत्नी के बीच गुप्त तनाव रहेंगे। तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्यों है ये पता नहीं है। ये आपके लिए घातक रहेगा। तो थोड़ा सा संवाद में गैप ना हो, एक दूसरे के साथ मिक्सअप रहें और करें और समय दें। बात करें अगर तारीखों की, तो थोड़ी सी जो विशेष ध्यान देने वाली बात रहेगी वो दिनांक 22 और 26 तारीख ध्यान देना होगा। ये खतरनाक तारीख है। लव लाइफ, मेष राशि, मई महीना संतुलन रहेगा। पंचम भाव 15 तारीख तक राहु के साथ है, लेकिन संतुलन रहेगा। रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा मिलने जुलने का प्रयास न करिएगा। कुछ सामाजिक बहिष्कारों का भी सामना करना पड़ सकता है। विवाह की स्थिति भंग हो सकती है। दिनांक 6 मई, 19 और 29 तारीख खतरनाक है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो किडनी, आँख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रयोग क्या करना है मैं बताऊंगा। पहले वृषभ राशि की भी चर्चा कर लें। वृषभ राशि वालों के लिए आपके द्वादश भाव में सूर्योदय हो रहा है, तो पढ़ाई की स्थिति बुध के कारण अच्छी है। बुध मजबूत स्थिति में है, तो शिक्षा आप मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं। शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। पढ़ाई अच्छी कर लेंगे, कोई रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा आपके लिए, जिस पर आपको गर्व भी होगा। आपको किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई को बिल्कुल आप स्मूथली आगे लेकर के जा रहे हैं। व्यापार अनोखा है, बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार को लेकर के आप जितना सोचे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपका हो रहा बिजनेस। अच्छी तरीके से आप बिजनेस चला ले जाएंगे। दिनांक 9, 18, 21 और 25 तारीख बिजनेस के लिए रिस्क लेने वाला होगा। वृषभ राशि, मई महीना 2023, प्राइवेट सेक्टर। नौकरी के लिए इधर उधर भटकना बंद करना पड़ेगा। आप अच्छा कर रहे हैं, टिके रहिएगा। इस महीने में भटकाव की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। मूल सिद्धांत ये है कि आप बिजनेस को समझें और ईमानदारी से परिश्रम करें, और वो आपके लिए जो समय है बिजनेस का, जब आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। 9, 24, 28 और 30 मई रिस्क वाले हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा फल देगा। नई नौकरी के लिए प्रयास तेज करना होगा। शुरुआती समय आपके लिए ठीक है, उसके बाद 15 मई के बाद थोड़ा सा आपको थमना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार आप स्वतः लाएंगे, और मूल सिद्धांत ये कि बॉस बदला जा रहा है। करीब 5 तारीख के बाद इसकी संभावना बनेगी, तो थोड़ा सा थम करके आपको चलना पड़ेगा, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। इसी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, और अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप उसको प्राप्त भी कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें वृषभ राशि की, तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत संतुलित है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। पति पत्नी एक दूसरे को समर्पण के भाव से देखेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय दिखाएंगे, एक दूसरे के प्रति उदारता और ईमानदारी बरतेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति ठीक ठीक रहेगी। मंगल चूँकि आपके सेकेंड हाउस में है, तो फिलहाल के लिए पत्नी के स्वास्थ्य पर, और अगर आप वृषभ राशि की महिला हैं तो पति के स्वास्थ्य पर, आप दोनों को एक दूसरे के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सप्तम से अष्टम आ गए मंगल, मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपके सेकेंड हाउस में चल रहे हैं, सप्तमेश होकर के चल रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह तय होने की संभावना थी, तो उसके टूट जाने की संभावना बढ़ जाएगी। दिनांक 3, 5, 12 और 24 तारीख शुभ होंगी। बात कर लेते हैं लव लाइफ की।
वृषभ राशि मई महीना मिला जुला करके देखा जाए तो यहाँ पर आपके बुध पंचम से अष्टम मेष राशि में बैठे हैं। आप कुंडली पर भी निगाह दौड़ाते रहिएगा। मई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। गुप्त संबंधों की तरफ इशारे मिलते हैं, कुछ भटकाव की तरफ इशारे मिलते हैं, कुछ चिंताओं की तरफ इशारे मिलते हैं और ये आपके लिए घातक रहेगा। प्रेम जीवन को थोड़ा संतुलन देने की आवश्यकता है। कदम दर कदम भटकने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वालों को जुखाम बुखार पूरे माह छेड़ता रहेगा। डाइजेशन की समस्या भी थोड़ी बहुत हो सकती है। प्रयोग अभी हम बताएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मई 2023 मिथुन राशि। शिक्षा, मिथुन राशि वालों के लिए पंचमेश शुक्र है। शिक्षा की स्थिति शुक्र चूंकि ठीक ठाक पोजीशन पर हैं, वृषभ राशि में चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी पोजीशन पर है और पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। शिक्षा में हर अवरोध दूर होगा, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, रुके कार्य गतिमान होंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दिनांक 4, 9, 12 और 24 तारीख शुभ होंगे। व्यापार की बात करें, मई 2023 मिथुन राशि, बिजनेस बहुत उपयुक्त है, किसी तरह का दोष नहीं है। बिजनेस में आप जैसा सोच रहे हैं उसी के हिसाब से कदम बढ़ाइए, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। अवरोधों से मुक्ति के साधन खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। बिजनेस में जो भी आपको अब तक परेशानियां हुई थी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। बड़े फैसले होंगे और रिस्क लेकर के लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ नौकरी में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से भागना भारी पड़ेगा। बॉस चेंज हो सकते हैं, कार्यक्षेत्र बदला जा सकता है, यात्रा से विशेष लाभ होगा। तारीखें नोट कर लीजिएगा, 10, 14 और 22 तारीख आपके लिए शुभ होगा। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेगा और इसी से आप आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है। कदम दर कदम आप आगे बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर आप छाए जा रहे हैं। मेहनत का अनुकूल परिणाम आपको दिखाई देगा। किसी तरह की समस्या अगर आएगी तो आप उसका डटकर मुकाबला करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत हौसले की बात है। दिनांक 11, 22 और 26, 30 तारीख आपके लिए शुभ होगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें मिथुन राशि की तो बृहस्पति आपके सप्तमेश होकर के मेष में आए हैं। अचानक से कुछ भूकंप सा आएगा, अचानक से एक ब्लास्ट सा महसूस करेंगे। बृहस्पति का जो परिवर्तन है मई महीने में, ये बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति की युति हो चुकी है। इस पर आपको बहुत फोकस करना होगा, इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावित रहेगा मिथुन राशि वालों का और सेपरेशन की, संबंध विच्छेद की संभावना भी बढ़ती है। दिनांक 7, 9, 12, 19, 28 तारीख कष्टदायक है। लव लाइफ बहुत संतुलित है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पति पत्नी के बीच जो दिक्कतें दिखाई दे रही थी वो लव लाइफ में तो बिल्कुल नहीं है। विवाह की चर्चा आप ही तो कर सकते हैं, ये आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मिथुन राशि वालों को मई महीने में हीट अटैक, गर्मी से और माइग्रेन, पेट और आँख की समस्या रहेगी। उपाय हम बताने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार। और कर्क वाले भाइयों को बता देते हैं कि मई 2023 आपका कैसा बीतेगा। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो पंचमेश मंगल है और अपने से अष्टम में चल रहे हैं, द्वादश भाव में, मतलब मिथुन राशि में चल रहे हैं, पंचम से अष्टम में चल रहे हैं। शिक्षा में मन कम लगेगा, इधर उधर खूब भटकेगा, पढ़ाई हो नहीं पाएगी आपसे।
इसको संवारने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, दृढ़ता से मन को लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बांधना पड़ेगा। मम्मी से कहिए कि मम्मी लड़कर हमसे फ़ोन छीन लीजिए तो हम पढ़ लेंगे। कुछ इस तरह से आप करेंगे तो आपकी पढ़ाई हो पाएगी। तारीखों की बात कर लें तो 3, 12 और 26 तारीख थोड़े से खतरनाक है। व्यापार कर्क राशि, मई 2023। बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस में हम कहीं रुकावट नहीं देख रहे हैं। हाँ, साझेदारी में थोड़ा सा उठापटक होगा, लेकिन उसको भी आप बैलेंस कर ले जाएंगे, मैनेज कर ले जाएंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है, शिक्षा में कोई दोष रुकावट नहीं है। व्यापार को कुछ और आगे ले जाने के लिए पार्टनरशिप को थोड़ा सा साइड करिएगा और बड़े फैसले लेने का प्रयास करिएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में कुछ अच्छा सोचा है आपने, बहुत अच्छा सोचा है, और इसी मेहनत के दम पर आप प्रमोशन भी पाने वाले हैं। दिनांक 14, 19 और 23 तारीख शुभ होंगे। दाम्पत्य जीवन कर्क राशि, शनिदेव तो बिंदास अंदाज में चल ही रहे हैं। उठापटक छोटे मोटे इधर उधर की बातों से हो जाएंगे, बाकी तो सब बहुत अच्छा रहेगा। कदम दर कदम आपके लिए शुभता रहेगी, अवसर अच्छे मिलेंगे। पति पत्नी के बीच जो तनाव था वो दोपहर के बाद होते होते सब ठीक हो जाएगा। लव लाइफ की स्थिति को संवारने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। दिनांक 4, 9, 18 और 22 तारीख थोड़ा खतरनाक हैं। इस बीच कोई नए प्रपोजल मिले तो उसको आप होल्ड पे रखिएगा, एक बार कुंडली देख लीजिएगा या दिखा लीजिएगा, फिर आगे प्रोसीड करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम खांसी के साथ साथ शुगर और किडनी की समस्या भी कर्क वालों को परेशान करेगी। अगर आप ऑलरेडी इसके पेशेंट हैं तो कंट्रोल करिएगा। प्रयोग के तौर पर अगर पूरे महीने सबको प्रभावित कर रहा कोई ग्रह तो वह है राहु, और राहु के लिए गौ सेवा करना है तो हर रोज़ अपने हिस्से की एक रोटी गौ माता को खिलाइए। पत्थर पहने हो तो निकाल कर फेंक दीजिएगा, पत्थर सत्यानाश करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, माह आपका अच्छा बीतेगा। हमें अनुमति दीजिए। गाज़ियाबाद और बाकी शहरों में मिलने के लिए हमारे कार्यालय के नंबर्स पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मिलने का समय मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।